क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना साधनों के भी इतिहास रच देते हैं और कुछ सब कुछ होते हुए भी जीवन में हार जाते हैं? क्या सच में हमारी असफलता का कारण हमारी किस्मत होती है या फिर हमारी सोच, हमारा आलस्य और हमारे फैसले? आज हम आपको श्री कृष्ण के उन गूढ़ वचनों से रूबरू कराने वाले हैं जो सिर्फ धर्म ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन की हर परीक्षा में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह कहानी है संघर्ष की, अपमान के बाद उठ खड़े होने की और उस सत्य की जो आपको खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देगा। अगर आप भी जीवन में बार बार हार से थक चुके हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ही हमेशा गलत होता है, तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि संभव है आज आपको अपने जीवन का सबसे बड़ा उत्तर यहीं मिल जाए। श्री कृष्ण क्या कहते हैं जीवन, कर्म और सफलता के बारे में, आइए जानते हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि जो व्यक्ति आलस्य को अपना साथी बना लेता है वह जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाता। जिसे केवल आराम से प्रेम होता है उसे परिश्रम बोझ लगने लगता है। ऐसा व्यक्ति सफलता की कल्पना तो कर सकता है लेकिन उसे पा नहीं सकता। इसलिए यदि जीवन में कुछ करना है तो आज से ही आलस्य को त्याग दीजिए। किसी भी काम को कल पर छोड़ना समझदारी नहीं होती, क्योंकि जो समय का मूल्य नहीं समझता वह उसे यूं ही व्यर्थ गवा देता है। और जब जागरूकता आती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। असफलता का एक बड़ा कारण स्वयं पर विश्वास की कमी भी है। जीवन में वही आगे बढ़ता है जिसे अपने सामर्थ्य पर भरोसा होता है। जो खुद पर भरोसा नहीं करता उसकी हार पहले ही तय हो जाती है। एक बार कर्ण ने श्री कृष्ण से अपने जीवन का दुख साझा किया। उसने कहा, हे प्रभु, जन्म लेते ही मेरी मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या दोष था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे मुझे योग्य नहीं मानते थे। द्रौपदी स्वयंवर में भी मेरा अपमान हुआ। इन सब में मेरा अपराध क्या था? श्री कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, कर्ण, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरा जन्म कारागार में हुआ था और जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे अपने माता पिता से अलग कर दिया गया। मैंने गरीबी में जीवन जिया, पशुओं की सेवा की, बचपन में ही प्राणघातक आक्रमण सहे। न मेरे पास शिक्षा थी, न महल, न सेना, फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। जीवन में कितनी बार अपमान सहना पड़ा, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। असली बात यह है कि आप उस अपमान का उत्तर कैसे देते हैं। आपके पास जो ज्ञान और समझ है उसका उपयोग कर आप कठिनाइयों को कैसे पार करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। जीवन की सारी सीख केवल पुस्तकों से नहीं मिलती। कभी कभी स्वार्थी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलतियां वही करता है जो कर्म करता है। निकम्मा व्यक्ति तो अपना समय दूसरों की बुराइयां ढूंढने में ही गवा देता है। सम्मान व्यक्ति का नहीं, उसकी आवश्यकता का होता है। आवश्यकता समाप्त होते ही सम्मान भी समाप्त हो जाता है। इसलिए बोलना सीखिए, वरना जीवन भर दूसरों की बातें सुननी पड़ेंगी। ऊंचा उड़ना गलत नहीं है, बस इतना ध्यान रखें कि उड़ान इतनी हो कि जमीन साफ दिखाई देती रहे। वही लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपकी खामोशी को भी समझ लेते हैं। चिंता उतनी ही करें जिससे काम बन जाए, इतनी नहीं कि पूरी जिंदगी ही बोझ बन जाए। आप शब्द चाहे जितनी समझदारी से बोलें, सामने वाला उन्हें अपने मन और सोच के अनुसार ही समझेगा। जो आपको भूल चुका है वह भी एक दिन याद करेगा, बस उसके स्वार्थ का समय आने दीजिए। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है। उसे आंसुओं या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति जन्म से मित्र या शत्रु नहीं होता, हमारा व्यवहार ही रिश्तों का स्वरूप तय करता है।
जो व्यक्ति हर समय दुख का रोना रोता है उसके दरवाजे से सुख लौट जाता है। जिसके भीतर आशा होती है वह हर परीक्षा में पास हो जाता है। हर कोई अपना नहीं होता और यही सच्चाई है। यह संसार अजीब है, यहाँ लोग खिलौने छोड़कर भावनाओं से खेलने लगते हैं। महान सोच विचारों पर चर्चा करती है, औसत सोच घटनाओं पर और छोटी सोच लोगों पर। अहंकार मत पालिए, समय के सागर में बड़े बड़े विजेता भी डूब चुके हैं। इन 5 परिस्थितियों में मौन रहना ही बुद्धिमानी है, जहां आपके शब्दों का कोई मूल्य न हो, जहां बोलने के बाद पछताना पड़े, जहां किसी का दिल दुखे, जहां आप क्रोधित हों और जहां आपकी समझदारी सुनने वाला कोई न हो। यदि किसी का दुख देखकर आपके मन में भी पीड़ा होती है तो समझिए आपके भीतर ईश्वर का वास है। सुकून खोजिए, जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। साफ इरादों वाले व्यक्ति के विरोधी अधिक होते हैं। जो आपसे ऊब चुका है उसे छोड़ देना बेहतर है, बोझ बनने से याद बनना अच्छा है। झूठ अधिक समय तक नहीं टिकता, सच अंत तक साथ देता है। आज देखकर किसी के भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, समय में कोयले को हीरा बनाने की शक्ति होती है। कल करूंगा यही शब्द इंसान को समाप्त कर देता है। न ज्यादा बोलना अच्छा है, न जरूरत से ज्यादा चुप रहना। जब जन्म हमारी इच्छा से नहीं होता तो मृत्यु भी हमारी इच्छा से नहीं होगी, तो बीच की सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। अवसर का लाभ उठाइए, किसी की मजबूरी का नहीं। जो आपके भावनाओं की कदर नहीं करता उसके पीछे पागल होना प्रेम नहीं, मूर्खता है। दिल की बात कहने का साहस रखें और दूसरों की भावना समझने की समझ भी। लगन, धैर्य और सकारात्मक सोच से इंसान हर कठिन परिस्थिति से निकल सकता है। काम शुरू किए बिना कोई भी काम पूरा नहीं होता। सबसे कठिन हिस्सा शुरुआत करना है। हार मत मानिए, आज कठिन है, कल और कठिन होगा, लेकिन उसके बाद उजाला जरूर आएगा। जो खुद को समझ लेता है उसे दुनिया समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सब यहाँ किराएदार हैं, घमंड किस बात का। परेशानियों को कुचलने वाला जीतता है, उन्हें सिर पर बैठाने वाला हारता है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब ईश्वर हाथ थाम लेता है। क्रोध के सामने रुकना और गलती के सामने झुकना सीखिए। किस्मत बैठकर सोचने से नहीं, मेहनत से बदलती है। सपनों के पीछे भागिए, लोगों के नहीं। गिरते गिरते ही चलना और डूबते डूबते ही तैरना आता है। असफलता सिखाती है और सीख ही बदलाव लाती है। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। चमकेगा वही जो घिसेगा। सच्चे लोग हर किसी को अच्छे नहीं लगते। रिश्ते जब रुलाने लगें तो अनदेखा करना सीखिए। दुख आने से पहले दुखी होना सबसे बड़ा नुकसान है। विश्वास के बिना कोई रिश्ता नहीं टिकता। जो लक्ष्य में डूब गया वही सफल हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पतन के 5 कारण हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और टालने की आदत। सफलता खुशी नहीं लाती, खुशी ही सफलता लाती है। सत्य से कमाया गया धन सुख देता है, छल से कमाया गया दुख। मौन सबसे बड़ा उत्तर है और क्षमा सबसे बड़ी सजा। पेड़ पत्ते बदलता है, जड़ नहीं, रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं। कठिन समय ही आपको मजबूत बनाता है। कभी किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि आपकी मुस्कान छिन जाए। अपनी समस्याएं हर किसी से साझा मत कीजिए, अधिकतर को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा इंसान स्वार्थी नहीं होता, वह बस दूर हो जाता है। ज्यादा उम्मीद गहरा घाव बन जाती है। जिंदगी का खेल वक्त खेलता है, हम तो सिर्फ किरदार निभाते हैं। खुद पर सबसे ज्यादा भरोसा रखिए। अगर किसी को जाना है तो जाने दीजिए, प्यार अच्छा लगता है, भीख नहीं। अंत में यही सीख है, अच्छे समय में ईश्वर को धन्यवाद दीजिए और बुरे समय में आभार। छोटी समस्याएं ही बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार करती हैं।
जो धैर्य रखता है उसके पास सब कुछ किसी न किसी रूप में पहुंच ही जाता है। वक्त पर भरोसा रखिए, लेकिन मेहनत करना मत छोड़िए।